बाराबंकी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और 4 लोगों की मौत हो गई। डबल डेकर बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी थी और हादसे में 15 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। घायलों को समुचित उपचार दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर बाराबंकी से है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक डबल डेकर बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। घटना स्थल पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 यात्री घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। और मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान लिया है और सभी घायलों को बेहतर उपचार दिलाने के निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। तो देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बस का पिछला हिस्सा है जिधर टक्कर मारी ट्रक ने और 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अधिकारियों से एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र गठित करने की योजना पर काम करने को कहा। मुख्यमंत्री योगी ने मीटिंग के दौरान कहा कि अलग अलग शहरों से लोग यहां आकर अपना स्थानीय निवास बनाना चाहते हैं। आसपास के जिलों में भी जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है और कई बार अनियोजित विकास की शिकायतें भी मिलती हैं। ऐसे में भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन किया जाना चाहिए। इस राज्य राजधानी क्षेत्र में लखनऊ के साथ साथ उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात को भी शामिल किया जा सकता है। तो एक बड़े दायरे में एक बड़ी प्लानिंग पर काम करने की तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तरह ही राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का जो आइडिया है वो सामने आया है और मुख्यमंत्री ने इस पर अफसरों को काम करने के निर्देश दिए। अब हर माँ बाप को सावधान करने वाली खबर, अगर आपके बच्चे अकेले पार्क में खेलने जाते हैं तो आप सावधान रहें, उन पर पालतू कुत्ते भी हमला कर सकते हैं। क्योंकि लखनऊ में एक ऐसी ही डराने वाली खबर आई है और देखिए, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। घटना लखनऊ के पीजीआई इलाके के रायबरेली रोड के एल्डिको उद्यान 2 स्थित अभिलाषा अपार्टमेंट की है, जहां गुरुवार को 3 पालतू कुत्तों ने 2 मासूमों पर हमला कर दिया। मासूम अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकला था। कुत्तों के हमले की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित बच्चों के पिता ने पीजीआई कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं और इन पर एक बहुत छोटा बच्चा है। 3 कुत्तों ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि जान बच गई। देखिए किस तरीके से एक छोटा बच्चा जो है इसमें से, उसको ये कुत्ते निशाना बना रहे हैं। हालांकि जो 2 और बच्चे थे वो समझदार थे और बड़ी समझदारी से उन्होंने इस छोटे बच्चे को बचा लिया। लेकिन ये तस्वीर हैरान भी करती है और सावधान करने वाली भी है कि पालतू कुत्ते भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे में बच्चों को अकेले आप बाहर ना भेजें। तो पार्क में खेलने के दौरान कुत्तों ने इन बच्चों पर हमला कर दिया था और बड़ी मुश्किल से बच्चों की जान बच पाई। अब इस पूरे मामले पर बच्चों के पिता ने पीजीआई कोतवाली में तहरीर देकर मामला दर्ज करवाया है। और आज मुरादाबाद दौरे पर सीएम योगी जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को वो चाबी सौंपेंगे। यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। ई बस चार्जिंग केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करेंगे। तो आज मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को वो चाबी सौंपेंगे। यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी उनके साथ मौजूद होंगे और इसके साथ ही साथ ई बस चार्जिंग केंद्र का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। और चलिए, आपको पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री का हम बता देते हैं कि क्या कार्यक्रम है। आज मुरादाबाद और बिजनौर दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, पश्चिम से ही आते हैं। सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष का ये पहला ज्वाइंट दौरा है। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे। इसके साथ ही साथ ई बस चलाई जा रही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, तो उनका चार्जिंग सेंटर बन गया है, उसका उद्घाटन होगा।
कान्हा गौशाला का निरीक्षण मुख्यमंत्री करेंगे और मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक होगी। शाम 4 बजे बिजनौर जाएंगे और बिजनौर में नई पुलिस लाइन का लोकार्पण होगा और मालन नदी का जायजा लेंगे। कलेक्ट्रेट में बने विदुर भवन का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करने जा रहे हैं। तो ये पूरा दौरा है उनका मुरादाबाद का और बिजनौर का। और सनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं बिजनौर से। सनुज, कई मायनों में महत्वपूर्ण दौरा है। पहला तो ये कई सौगातें मिल रही हैं, दूसरा पहला ज्वाइंट दौरा नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के साथ है। किस तरीके की स्वागत की तैयारियां हैं और क्या क्या तोहफे मिलने जा रहे हैं? हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद मंडल के दौरे पर आ रहे हैं और वो करीब 11 बजे के करीब पहले मुरादाबाद पहुंचेंगे। वहां मंडलीय समीक्षा है, जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके आवासों का निरीक्षण भी करेंगे, उसकी चाबियां भी सौंपेंगे। कान्हा उपवन है, उसका जो कान्हा गौशाला है उसका भी मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। चार्जिंग स्टेशन है उसका भी मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे और उसके बाद जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक भी। और उसके बाद जो सीधे है वो मुख्यमंत्री यहाँ बिजनौर पहुंच जाएंगे और बिजनौर में मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय कार्यक्रम है। यदि आज के कार्यक्रम की बात करूं तो करीब 4:15 बजे के करीब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो मालन नदी है ऐतिहासिक और पौराणिक, उसका अपना एक अलग महत्व है। वो कल बहती नदी आज भी कहीं ना कहीं हमें जो पुरानी सभ्यता है, पुरानी संस्कृति है, कहीं ना कहीं उसका भी आभास कराती है। और मुख्यमंत्री पालन नदी के जो मालन नदी है उसके पुनर्जीवीकरण का जाकर वहां का निरीक्षण भी करेंगे। उसके बाद पूजा अर्चना भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि कोई पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो मालन नदी के किनारे आ रहा है, वहां पर पूजा अर्चना कर रहा है। मालन नदी के तट पर आकर पूजा अर्चना करना कहीं ना कहीं प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री है कि जो पहली बार यहां पर आ रहे हैं। उनके साथ भूपेंद्र चौधरी भी हैं, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष है। तो दोनों का एक संयुक्त दौरा है, कहीं ना कहीं पूरे पश्चिम को साधने की एक तरीके से पूरी कोशिश है। और उसके बाद मुख्यमंत्री की यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी है, तमाम और कार्यक्रम भी है। जो कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनी है उसका मुख्यमंत्री अवलोकन भी करेंगे, यहाँ पर एक जनसभा भी करेंगे। और उसके बाद जो विदुर भवन है उसका मुख्यमंत्री यहाँ पर लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जो तमाम तैयारियां वो पूरी कर ली गई हैं। तमाम, चाहे जनप्रतिनिधियों की बात हो, चाहे लोगों की बात हो, चाहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात हो, तमाम लोग उत्साहित हैं। चूंकि आज जो बड़ी सौगातें हैं वो भी कहीं ना कहीं मिलने जा रही हैं। करोड़ों रुपए की जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री यहाँ पर करेंगे। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम यहाँ बिजनौर में करेंगे। और रात्रि विश्राम करने के बाद कल मुख्यमंत्री जो बिजनौर मेडिकल कॉलेज है उसका निरीक्षण भी करेंगे। और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री यहाँ से रामपुर के लिए यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, मुख्यमंत्री के दौरे के मायने हैं। मिशन 2024 को लेकर आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगातार, चाहे पश्चिम की बात हो और चाहे पूरब की बात हो, लगातार मंडलों का निरीक्षण कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री ने, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अपने दौरे की जो शुरुआत है वो सहारनपुर मंडल से की थी। सहारनपुर मुख्यमंत्री गए थे। सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर और शामली की बात है, शामली में भी मौके पर जाकर उन्होंने योजनाओं का निरीक्षण किया था। उसके बाद मेरठ मंडल की बात कर लें तो देखिए, मेरठ मंडल का दौरा भी मुख्यमंत्री का बेहद अहम रहा था। मेरठ की बात हो, हापुड़ की बात हो या उसके बाद बुलंदशहर की बात हो, तो आप खुद सोचिए। और उसके बाद मुख्यमंत्री का यहाँ मुरादाबाद मंडल में आना, मुरादाबाद, बिजनौर और रामपुर जाना, कहीं ना कहीं देखिए मिशन 2024 की पूरी झलक इसमें नजर आ रही है। मुख्यमंत्री किसी जिले को शायद ऐसा लगता है नहीं छोड़ना चाहते हैं, हर जिले में जाना चाहते हैं, लोगों से मुलाकात हो, तमाम करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास हो। पूरी तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश को ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को मथने के एक मिशन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं। बिल्कुल। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि सहारनपुर से उन्होंने शुरू किया, शामली की बात करें, मेरठ की बात करें, अब मुरादाबाद मंडल आ रहे हैं। पश्चिम को लगातार साधने की कोशिश हो रही है और मुख्यमंत्री जा भी रहे हैं जिलेवार। ऐसे में जब उनके साथ अब पश्चिम से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष भी चलेंगे तो एक लोकल फैक्टर भी जुड़ेगा और मिशन 2024 जो है और मजबूती पाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि वाकई देखिए मिशन 2024 को फतेह करने के लिए आप देखिए कि तमाम बड़े नाम सामने चल रहे थे, लेकिन ऐसे में भूपेंद्र चौधरी के नाम पर मोहर लगाई जाती है। और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ मुरादाबाद मंडल का दौरा कर रहे हैं, उनके साथ जब भूपेंद्र चौधरी रहेंगे तो देखिए जो पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेल्ट है, आप जानते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं एक गेटवे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की बात हो या दिल्ली का गेटवे हो, तो कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ भूपेंद्र चौधरी
का आना, चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही वो आते हैं, तो इसके भी अपने कई मायने हैं। पब्लिक से सीधा जुड़ना, मुख्यमंत्री का आना, प्रदेश अध्यक्ष का सीधे उनके साथ आना, योजनाओं का लोकार्पण करना, जनता से सीधी बात, जनप्रतिनिधियों से संवाद, कार्यकर्ताओं से संवाद, सीधे जनता से बात, ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं कि जो कहीं ना कहीं मिशन 24 की पूरी तैयारी को एक तरीके से चक्रव्यूह रचने के तौर पर देखे जा रहे हैं। अब तक मुख्यमंत्री अकेले आ रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ अगर मुरादाबाद मंडल की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आना भी एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि जो जाट वोट बैंक, उन जाट वोट बैंक को साधने के लिए कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और जिस तरीके से अखिलेश यादव की बात हो और जयंत चौधरी की बात हो, वो दोनों जिस तरीके से एक मिशन पर निकले हुए हैं कि विधानसभा चुनाव में जिस कमाल की उम्मीद थी वो कमाल नहीं कर पाए, लेकिन जो कमी थी शायद उसको सुधारने के लिए दोनों अब फिर से एक नई रणनीति पे काम कर रहे हैं। और उसी रणनीति को भेदने के लिए भूपेंद्र चौधरी को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उनका एक अपना कद है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक सरल व्यक्ति है, कोई भी उनसे मुलाकात कर सकता है, लेकिन ऊपर से वो भले ही थोड़े ऐसे नजर आते हैं कि सबसे बात कर लेते हैं, लेकिन कड़े फैसले लेने के लिए भूपेंद्र चौधरी जाने जाते हैं। आज मुख्यमंत्री के साथ उनका आना, लोगों से मुलाकात करना, और उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि अभी तो मुख्यमंत्री के साथ उनका दौरा है, लेकिन आने वाले वक्त में भूपेंद्र चौधरी के भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जगह जगह, जैसे भी मेरठ है या गाजियाबाद की बात, दौरे होंगे क्योंकि सरकार के साथ संगठन को भी मजबूत करने पर फोकस होगा। शुक्रिया सनोज, आप नजरें बनाए रखिएगा। फिर से आपके पास जानकारी और अपडेट्स के लिए आए। कानपुर के हैलट अस्पताल में एक बार फिर से डॉक्टर्स की दबंगई देखने को मिली है। इमरजेंसी में डॉक्टर पर तीमारदारों को पीटने का आरोप लगा है। इलाज नहीं करने पर जब टोका गया तो जूनियर डॉक्टर पीटने लगे। एक्सीडेंटल केस में डॉक्टर्स की लापरवाही का विरोध करने पर तीमारदारों को बंधक बनाकर पीटने का आरोप है। डायल 112 के सिपाहियों को भी हैलट इमरजेंसी से डॉक्टरों ने खदेड़ दिया। तो सवाल सीधा सा है कि जूनियर डॉक्टर्स की जो गुंडागर्दी है उस पर रोक क्यों नहीं लगा पाता? क्योंकि केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, कानपुर की बात नहीं है, देश भर में इस तरीके की हरकतें होती हैं और आए दिन जूनियर डॉक्टर्स की गुंडागर्दी, इन पर अगर कार्रवाई की जाए तो ये धरने पर बैठ जाते हैं, हड़ताल पर बैठ जाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इन पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कानपुर के हैलट अस्पताल में तस्वीर सामने आई, आप अंदाजा लगाइए। एक परिवार रो रहा है, उसके परिजन का एक्सीडेंट हुआ है और अगर लापरवाही पर सवाल परिजन उठा दें तो पीटा जाता है। सवाल यह है कि क्या इन जूनियर डॉक्टर्स पर एक्शन होगा या फिर इनकी गुंडागर्दी को प्रश्रय हमेशा की तरह प्रशासन और विभाग, विद्यालय देता रहेगा? तो एक्सीडेंटल केस में डॉक्टर्स की लापरवाही का विरोध था और डायल 112 के सिपाहियों को भी हैलट इमरजेंसी से खदेड़ा गया। तो ये बड़ा सवाल है और हैलट इमरजेंसी के जो मुख्य डॉक्टर हैं उन पर भी सवाल उठते हैं कि क्या उनसे हैलट संभल नहीं रहा है। बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां पर मुठभेड़ की खबर आ रही है। लोनी क्षेत्र के बंथला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल भी हुआ है। 10 दिन पहले थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में गैस एजेंसी पर काम कर रहे कैशियर के साथ लूट की थी। दोनों बदमाश बागपत के रहने वाले हैं, जिनको मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया गया है। तो लोनी क्षेत्र के बंथला में पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल भी हुआ है। 10 दिन पहले थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में गैस एजेंसी पर काम कर रहे कैशियर से इन्होंने लूटपाट की थी। बड़ी खबर आगरा से भी है, पेट्रोल पंप कर्मी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बियर की कैन में बेचा जा रहा है पेट्रोल। पेट्रोल पंप से बियर की कैन में पेट्रोल दिया जा रहा है, आप देखिए तस्वीरें, जबकि खुले में पेट्रोल देना पूरी तरीके से मना हो गया है। पहले से मना था, लेकिन कानपुर हिंसा में जिस तरीके से खुले पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया उसके बाद फिर से दिशा निर्देश जारी हुए थे, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। रकाबगंज थाना क्षेत्र के बालूगंज का ये वीडियो बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर अब वीडियो वायरल है। तो बियर की केन में पेट्रोल पंप कर्मी जो हैं वो पेट्रोल दे रहे हैं। तो ये तस्वीर सामने आ रही है और पूरी तरीके से ये अवैधानिक है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।